के अपने YouTube चैनल धनराज अहलावत में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं रामायण के अनमोल विचार। यदि जीवित रहेंगे तो सुख और आनंद की प्राप्ति कभी न कभी अवश्य होगी। जो व्यक्ति हमेशा रोना रोते हैं उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। दुख एक ऐसी वस्तु है जो ज्ञान और बल दोनों का विनाश होता है। दुख से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। सभी का चेहरा उनकी अंदरूनी विचार और भावनाओं का दर्पण होता है। उन विचार और भावनाओं को छुपाना लगभग असंभव होता है और देखने वाला उन्हें भांप सकता है। सर्वनाश के प्रमुख 3 कारण इस प्रकार हैं: दूसरों के धन की चोरी, दूसरों की पत्नी पर बुरी नजर और अपने ही मित्र के चरित्र व अखंडता पर शक। जिनके पास धर्म का ज्ञान है वे सभी कहते हैं कि सत्य ही परम धर्म है। जो किसी से धन व साम्राज्य की सहायता से लेने के बाद अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं करता और संसार में सबसे बुरा माना जाता है। नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। उदास न होना, कुठित न होना अथवा मन को टूटने न देना ही सुख है और समृद्धि का आधार है। सत्यवादी व्यक्ति कभी झूठे वचन नहीं देते। दिए हुए वचन का पालन करना ही उनकी महानता का चिन्ह है। उदासी अत्यंत बुरी चीज है। हमें कभी भी अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उदासी के हाथ में नहीं देना चाहिए। उदासी एक ऐसे व्यक्ति की भांति है जो उसे मार डालती है, जैसे कि एक क्रोधित सांप किसी बच्चे को। क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है जो हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। मित्रता या शत्रुता बराबर वालों से ही करनी चाहिए। किसी भी नेक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है: उदास व दुखी न होना, अपने कर्तव्य का पालन की अक्षमता अथवा कठिनाइयों का बलपूर्वक सामना करने की अक्षमता। सभी का चेहरा उनकी अंदरूनी विचारधाराओं व भावनाओं का दर्पण होता है। इन विचारधाराओं व भावनाओं को छुपाना लगभग असंभव होता है और देखने वाले उन्हें भांप सकता है। जो पाप तुम कर रहे हो उसका बंटवारा नहीं होगा। आपसी फूट मनुष्य को नष्ट कर देती है। ऐसा विचार करके दुखी न हो कि विधाता का लिखा हुआ नहीं मिट सकता। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़े करने के लिए किया है। जिनके पास धर्म का ज्ञान है वे सभी कहते हैं कि सत्य ही परम धर्म है। संत दूसरों को दुख से बचाने के लिए कष्ट सहते हैं। दुष्ट लोग दूसरों को दुख में डालने के लिए हैं। अपनी बातों को हमेशा ध्यानपूर्वक कहें, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं लेकिन लोग उसे याद रखते हैं। किसी भी नेक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है: उदास व दुखी न होना, अपने कर्तव्य का पालन की अक्षमता अथवा कठिनाइयों का बलपूर्वक सामना करने की अक्षमता। चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति है जो कमल फूल की पत्ती पर होते हुए भी उस पर चिपक नहीं सकता। जो अपनों को छोड़कर दुश्मनों के बीच चला जाता है उसी के अपने पुराने साथी दुश्मन को मारने के बाद उसे भी मार डालते हैं। क्रोध हमारा शत्रु नहीं है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। पतिव्रता स्त्री के आंसू बेकार नहीं गिरते, वे उनका नाश करते हैं जिनके कान से वे आंखों से बाहर निकले। अपने जीवन का अंत कर देने से में कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अब तक नहीं जन्मा, जो वृद्धावस्था तक जीत सका हो। संतोष नंदवन वन है, जो शांति कामधेनु है। इस पर विचार करो, शांति के लिए श्रम करो।
हर मनुष्य में दया और प्रेम होना चाहिए। हर किसी के मन में अपने से छोटे के प्रति दया और अपने से बड़ों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। अच्छे लोगों की संगति में बुरा से बुरा मनुष्य भी सही आचरण करने लगता है। जो व्यक्ति हमेशा अच्छा मीठा बोलता हो, हर समय अपनी भाषा का ध्यान रखता हो और किसी भी परिस्थिति में बुरे शब्दों का उपयोग नहीं करता, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रगति करता है। हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना कठिन है। कहने का अर्थ है प्रसन्नता और दुख किसी के जीवन में आते जाते रहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता ही बनी रहे। जो व्यक्ति जो कार्य निश्चित है उसे छोड़कर जो कार्य अनिश्चित है उसके पीछे भागे तो वह व्यक्ति उसके हाथ में आया हुआ कार्य भी खो देता है। जो व्यक्ति किसी से भेदभाव नहीं करता और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, वह आदमी जीवन में खूब प्रगति करता है। ऐसे आदमी की हर इच्छा पूरी होती है। जो आपका कुमित्र है उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मित्र है उन पर कभी भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धनराज अलाउद्दीन यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।